नंद बाबा और यशोदा माई को विवाह के पश्चात बहुत वर्ष तक संतान प्राप्त नहीं हुई थी। सारे ब्रजवासी इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। अब तो दोनों की आयु भी संतान होने के लायक नहीं रही, किंतु नंद बाबा और यशोदा माई को बार बार एक स्वप्न आ रहा था। एक दिव्य नील वर्ण का बालक उनकी गोद में खेल रहा है। उस स्वप्न के विषय में चर्चा करते हुए दोनों के रोमांच खड़े हो जाते और नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होते। एक दिन नंद बाबा यमुना में स्नान करने जा रहे थे। गोकुल के सारे संत अपनी कुटिया के सामने प्रभाती कर रहे थे। नंद बाबा ने सबको कहा, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। उस समय सारे संतों ने एक सुर में कहा, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे हंस पड़े। मन ही मन में कहा, अब क्या ये आयु है मेरी पुत्र प्राप्त करने की? यहां संतों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने ऐसे कैसे आशीर्वाद दिया जो होना संभव नहीं है। अब उन्हें चिंता होने लगी कि हमारे आशीर्वचन अगर असत्य हुए तो जन सामान्य की, साधुओं की वाणी पर श्रद्धा उड़ जाएगी। तब सारे साधु मिलकर शांडिल्य मुनि के पास गए। बोले, महाराज, हम सबने मिलकर एक मुख से नंद बाबा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, बताइए अब कैसे होगा? शांडिल्य मुनि अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी भी थे, वे समझ गए। उन्होंने साधुओं से अनुरोध किया, आप सब मिलकर गोपाल यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। गोपाल मंत्र की 18 करोड़ आहुति अर्पण कीजिए। सभी संतों ने बड़े उत्साह से गोपाल यज्ञ किया। वो गोकुल का एक दिव्य महोत्सव था। जब अंतिम गोपाल मंत्र की आहुति अर्पण हुई तो यज्ञ कुंड से दिव्य नील तेज प्रकट हुआ, आकाश में चला गया। सबने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उस नील वर्ण के तेज ने एक सुंदर बालक का रूप धारण किया। फिर वही तेज नीचे आया और सबके समक्ष नंद बाबा के हृदय में प्रविष्ट हुआ। वे बहुत तेजस्वी लगने लगे। कुछ समय बाद वही तेज यशोदा माई के हृदय में प्रविष्ट हुआ। मैया अति सुंदर एवं तेजस्वी दिखने लगी। हृदय से उस दिव्य तेज ने यशोदा मैया के गर्भ में प्रवेश किया और इस तरह से यशोदा मैया गर्भवती हुई। वो दिन कार्तिक महीने का पूर्णिमा का दिन था। उसी समय भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार योग माया ने भी यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। इस प्रकार से एक पुत्री और एक पुत्र, इनसे यशोदा गर्भवती हुई। ठीक 9 महीने के बाद श्रावण वद्य अष्टमी के दिन प्रसूति हुई और श्री कृष्ण का योग माया के साथ जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।